हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में जेपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न का ये सीरीज लेकर आया है और इस वीडियो में हम लगातार लगभग 2000 प्रश्न का ये सीरीज जो शुरू किए हैं वह कंप्लीट करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है झारखंड का कि कांसे का प्याला झारखंड में कहाँ से प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है लोहरदग्गा। झारखंड में कांसे का प्याला ये आपका लोहरदग्गा में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह, ठीक है, 1857 का विद्रोह झारखंड में कहाँ से प्रारंभ हुआ। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह था ये आपका झारखंड के रोहनी गांव से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि ये रोहनी कहाँ है तो ये झारखंड का रोहनी गांव ये आपका देवघर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि तिलका मांझी को 1885 ईस्वी में किस वृक्ष पर लटका करके फांसी दिया गया। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर है बरगद का पेड़, ठीक है। तिलका मांझी को 1885 ईस्वी में बरगद के पेड़ पर ये फांसी दिया गया था। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है इसका डाल्टनगंज, ठीक है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन ये डाल्टनगंज में हुआ था। अगर आपसे डेट अगर पूछ ले तो याद रखिएगा बिहार स्टूडेंट, ठीक है। ये जो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन आयोजित किया गया था ये किया गया है 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। तो आप इस डेट को भी याद रखेंगे। अब यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। आंसर है इसका देखिए 10 अक्टूबर 1920 को हुए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है। तो इसका आंसर है आपका CF एंड्रूज, ठीक है। आप इसे इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई। तो देखिए लाह अनुसंधान केंद्र इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में की गई है। अगर आपसे स्थान की बात पूछ ले कि लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है तब आपका आंसर हो जाएगा नामकुम। नामकुम में लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने ताप विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो दामोदर घाटी परियोजना है इसके अंतर्गत ताप विद्युत की अगर बात की जाए तो ताप विद्युत के ये आपका 3 गो स्थापित किया गया यानी 3 स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो कुंड जलप्रपात है ये आपका हुसैनाबाद में स्थित है, ठीक है। अगर ये हुसैनाबाद तो ये आपका पलामू में स्थित है। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि कुंड जलप्रपात ये पलामू के हुसैनाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए और इसे एग्जाम में कई बार रिपीट भी किया है। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना ये किया गया है 1964 ईस्वी को। तो इसका आंसर होगा 1964 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का प्रथम आधुनिक उद्योग कौन सी है। तो देखिए फ्रेंड्स झारखंड का प्रथम आधुनिक उद्योग की बात की जा रही है। इसका आंसर होगा लौह और इस्पात। झारखंड का प्रथम आधुनिक उद्योग ये आपका लोहा और इस्पात है। अगला क्वेश्चन है कि संथाली के पंचायत की मुखिया क्या कहलाता है। तो देखिए संथाली जनजाति में जो पंचायत की मुखिया होता है उसे हम मांझी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति की युवा गृह को क्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मुंडा जनजाति की जो युवा गृह होता है उसको हम गति ओड़ा कहते हैं। तो इसका आंसर होगा गति ओड़ा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में झारखंड में सिकनी कोयला परियोजना, ठीक है, ये कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है लातेहार। झारखंड में सिकनी कोयला परियोजना ये आपका लातेहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। एग्जाम में इसे रिपीट भी किया है। आंसर है राजमहल ट्रेप में, ठीक है। झारखंड में जो काली मिट्टी पाई जाती है वह आपका राजमहल ट्रेप में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किसान जनजाति स्वयं को क्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स किसान जनजाति ये स्वयं को नगीसिया कहते हैं। इसका आंसर होगा नगीसिया। अगला क्वेश्चन है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई है वह आपका है 1992 ईस्वी।
अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर है जमशेदपुर। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज ये आपका जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट आपका कि मुंडारी टूट कोठारी के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है मनमोहन मुंडू। मुंडारी टूट कोठारी के लेखक है आपका मनमोहन मुंडू। अगला प्रश्न है कि झारखंड में दूसरी बार औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है 2012 को झारखंड में दूसरी बार औद्योगिक नीति, ठीक है, दूसरी बार औद्योगिक नीति ये आपका 2012 को ये नीति घोषणा की गई थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी किया गया था यानी घोषणा किया गया था, तब आपका आंसर हो जाएगा 2001 में। आप इसे याद रखिएगा, एग्जाम में इसे रिपीट भी किया है कि 2001 में झारखंड का प्रथम औद्योगिक नीति जारी किया गया, जबकि दूसरी बार 2012 को किया गया। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण कब गठित किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है 2010 को झारखंड राज्य आपदा प्राधिकरण, ठीक है, ये आपका 2010 को गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ये आपका 1908 को लागू किया गया है। तो इसका आंसर है 1908 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि कारखानों का कारखाना के नाम से कौन जाना जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए कारखानों का कारखाना के नाम से एचईसी को जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा एचईसी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो भारत का जो स्विट्जरलैंड है वह आपका छोटा नागपुर को कहलाता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर। नेक्स्ट आपका कि संथालों में पर्व त्यौहार का प्रारंभ कब से होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, संथालों में जो पर्व त्यौहार का प्रारंभ होता है वह आपका आषाढ़ महीने से शुरू होता है। तो इसका आंसर होगा आषाढ़ महीना। अगला क्वेश्चन है कि ओल चिकी लिपि का आविष्कार कब किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है 1941 ईस्वी। ओल चिकी लिपि का जो आविष्कार किया गया है वह 1941 ईस्वी में किया गया है। अगर आपसे ये पूछे कि ओल चिकी लिपि का आविष्कार करता कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे क्रीडांगन मैदान कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है धनबाद में। रेलवे क्रीडांगन मैदान ये आपका धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। आंसर है 11। झारखंड में वन्यजीव अभ्यारण्यों की कुल संख्या वर्तमान में 11 है। अगला क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, ठीक है, बिरहोर जनजाति ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि समिति किस वर्ष अस्तित्व में आया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। आंसर है 2004 को। समिति ये आपका 2004 को आया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आंसर है धनबाद में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये आपका धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बाबा बंशीधर मंदिर ये कहाँ स्थित है। झारखंड में बाबा बंशीधर मंदिर कहाँ स्थित है। आंसर है इसका नगर उटारी, ठीक है, बाबा बंशीधर मंदिर नगर उटारी में स्थित है। अगर आपसे ये पूछे कि बाबा बंशीधर मंदिर में किसकी मूर्ति लगा हुआ है, तब आपका आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण की। या और ये जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है, ठीक है, ये आपका सोने का बना हुआ है। तो आप इसे याद रखेंगे कि बाबा बंशीधर मंदिर में, ठीक है, भगवान कृष्ण की सोने की मूर्ति बना हुआ है जो आपका नगर उटारी में स्थित है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके लिए कि गोमिया का विस्फोटक कारखाना किस जिले में स्थित है। ऑप्शन 4 यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनका आंसर हमें कमेंट करके लिखेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।